दोस्तों, जहां सारी दुनिया अमेरिका से दूर हो रही है, एप्स्टीन फाइल में जिसका नाम आया वो प्रधानमंत्री थर-थर कांपकर, जिल्लत की जिंदगी देखो उसकी भाई। ट्रंप से गाली भी खा रहा है, जलील भी हो रहा है। ट्रंप ने उल्टा सीधा बोला है नाम लेके उसका, लेकिन अरे अब उसने कहा है, मतलब एनडीटीवी का अपडेट यह है कि मोदी जी ने जो ट्रंप से बात की है, तो मोदी जी ने ट्रंप से कहा है कि हमारे इंडिया के लोग, हमारी जनता आपसे बहुत प्यार करती है। यहां तक कि इसी पोस्ट को जब हमने खोल के देखा तो आप भी देख लीजिएगा जाकर, पूरा हिंदुस्तान भरा पड़ा है कमेंट सेक्शन में। हिंदू बेचारे खुद कह रहे हैं कि भाई हम नहीं करते ट्रंप से प्यार, हमारा प्यार तो आप तक है। क्योंकि हिंदू जानता है कि कितना अपमान किया है, कितनी बेइज्जती उसने प्रधानमंत्री मोदी की है, और जब मन में आता है वो भारत का अपमान कर देता है। हजरात, एप्स्टीन फाइल का डर देखिए। जो अमेरिका हमें डरा रहा है, जो आदमी हमें डरा रहा है आज तक और डराता आया है, बकवास करता आया है, आज उससे गालियां भी सुनी हमने और अब चापलूसी भी कर रहे हैं। अरे भारत के लोग, आपको मैं साफ ऐलान करता हूं, कोई मुसलमान ट्रंप से प्यार नहीं करता, और जो बीजेपी वाला हिंदू है वो ट्रंप से प्यार नहीं करता। हाँ, आपके प्यार तक लिमिटेड है लोगों का प्यार, कि भाई अगर प्यार है तो अपने देश के प्रधानमंत्री से। हमारे प्यार का ठेका मोदी जी मत लो, और खासकर जिसकी बीवी नहीं है, जिसको प्यार का दो मतलब ही नहीं पता, वो प्यार की बात ना करे तो ज्यादा बेहतर है। चुनाव उनाव लड़ो, जीतो, आप ही जीतोगे ठीक है, लेकिन हमारा ठेका लेने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं, सारी दुनिया जहां ट्रंप से दूर भाग रही है, एक व्यक्ति उसे अपना बाप कह रहा है। जहां सारी दुनिया इजराइल से दूर भाग रही है, उसको फादरलैंड बोलकर आ गया। और जब अमेरिका से सारी दुनिया, खुद ईसाई भी दूर भाग रहे हैं, उस टाइम मोदी जी, हाँ, विदेश नीति देखो यार, दिमाग देखो अगले आदमी कितना चला के चला के क्या है आप खुद देखो। वो उस टाइम जाकर सामने वाले ट्रंप ने अगर कह दिया फौज उतार दे, नेवी बुला दे, अपनी नेवी भेज दे, फिर क्या करोगे? फिर आए बाय यही करके हंस के आना पड़ेगा वापस, फिर वापस हंस के आ जाओगे। जहां सारी दुनिया ट्रंप से दूर भाग रही है, वहां मोदी ट्रंप में घुस रहा है ना। अरे ये इटली को देख लो भाई, इटली तो भारत के करीबी है। इटली ने इजराइल के साथ अपने सारे जो हथियारों की डील थी कैंसिल कर दी है, रद्द कर दी है। अल्लाह अकबर, सामने की बात है भाई, कैंसिल कर दी है। साफ साफ कह दिया है इटली ने। मेलोनी तो मोदी के करीब है ना भाई, इटली तो भारत का बेहतरीन दोस्त है। तो भारत को, मोदी सरकार को नहीं दिख रहा है कि यह रिपोर्ट जो सब गवार तक सुन रहे हैं और गवारों तक को पता चल चुका है, मोदी को दिखाई नहीं दिया कि इटली ने इजराइल के साथ जो उसकी रक्षा डील थी, हथियारों की डील थी, रद्द कर दिया। कह दिया है कोई हथियार हम इजराइल को नहीं देंगे। उधर एक अच्छी खबर, तस्वीर आपके सामने, लेबनान और इजराइल की मीटिंग अमेरिका में शुरू हो चुकी है। अमेरिका लेबनान और इजराइल की मीटिंग करवा रहा है। अब एक तरफ बातचीत चल रही है लेबनान से, और इजराइल के हमले लेबनान पर जारी है। देखिए, في غار على المرج، في غار على المرج، على البيضاء، سنتر اللي على البيضاء، ضرب على المرج، الطريق صار. حوش يا شباب، غارات قوية على الحوش، 3 غارات على الحوش. ها، 3 غارات كبيرة على الحوش يا شباب. उधर कनाडा ने कहा है कि हम लेबनान को 40 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन मदद देंगे। $40 मिलियन। लेबनान का एक टाउन है, जरा उसका बिफोर आफ्टर ये वीडियो देख लीजिएगा। पहले आप बसावट देख लीजिए, फिर उसकी मिटावट देख लीजिए, किस तरह से उस टाउन को ही
इजराइल ने मिटा दिया है। जैसे गाजा में पूरा गाजा उसने मिटा दिया, ऐसे ही एक पूरे टाउन को लेबनान में इजराइल ने मिटा दिया है। मेजर गौरव आर्या को इजराइल बहुत पसंद है। सगे भाई से बढ़कर बताया है उस चुंदे ने, उस चुंदे गौरव आर्या ने, जो मुसलमानों का उसका सिंपल क्लियर फंडा है, जो मुसलमानों का नरसंहार करेगा वो मेरा भाई होगा। और गोदी मीडिया उस टटपूंजियों को अपने चैनल पर बुलाता है। हजरत 17 देशों ने, 17 टॉप के देशों ने इजराइल से कहा है कि लेबनान पर हमले बंद करो और सीज फायर करो, लेकिन अपने आप को सेल्फ घोषित मेजर कद्दू का आर्या, मेजर गौरव आर्या कहता है लेबनान पर 20 और हमले करे और गाजा पर और हमला करे इजराइल, जहां पूरी दुनिया कह रही है कि भाई नरसंहार बंद होना चाहिए। भारत के गोदी मीडिया प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर मेजर गौरव आर्या, जिसने इस्लामाबाद तक कब्जा कर लिया था और ऑपरेशन सिंदूर में चीख चीख कर इसने अपना कच्चा गीला कर लिया था, टट्टी निकल गई थी इसकी, इतना चीख रहा था कि अरे हमारी नेवी ने कर दिया है हमला, नेवी ने इस्लामाबाद पर कर दिया है कब्जा। अब मैं कह रहा हूं नेवी ये कर दे, मैं गली का एक कुत्ता इसकी नहीं सुनता, गोदी मीडिया इसको बुलाकर इससे चिखवा रहा है। और आज दुनिया इसका असली चेहरा देख ले और बेगैरत मुसलमान बोलना शुरू करें, लिखना शुरू करें, FIR करना शुरू करें। बगैर तो कब बोलोगे? ये मेजर गौरव आर्या, जहां सारी दुनिया इजराइल से कह रही है कि लेबनान पर हमले बंद कर दो, मुसलमानों के खून का प्यासा नेशनल टीवी पर चीख रहा है कि मैं तो कहता हूं कि लेबनान पर 20 और बम मारे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर, 50 और मारे गजा के ऊपर। मुझे पूरी दुनिया का कोई ऐसा संगठन बता दो जिसने कहा हो कि लेबनान का नरसंहार नहीं है। ह्यूमन राइट एजेंसियां, दुनिया के तमाम देश कह रहे हैं कि गाजा और लेबनान में इजराइल ने नरसंहार किया है, लेकिन हिंदुओं का आइकॉन मेजर गौरव आर्या, शर्म आ रही है मुझे कहते हुए कि यह सुअर मेजर था कभी, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। खुद ने घोषित किया है, खुद ने खुद को यह कह रहा है कि लेबनान पर 50 और बम। अरे ईरान, थोड़ी हिम्मत दिखाइए, लोलो पोचो करना बंद कीजिए। भारत के अंदर ऐसे नफरती कीड़े आपकी मोहब्बत और रिश्ते का गलत फायदा उठा रहे हैं और आपकी मोहब्बत को ये कमजोरी समझ रहे हैं। मैं ईरान से रिक्वेस्ट करता हूं कि जरा ऐसे टटपूंजियों पर भी कोई बयान दे दें। क्या हुआ ईरान, आपको तो काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मुसलमानों, आप लेबनान पर जंगबंदी की बात कर रहे हैं, लेबनान पर हमला करने के लिए मना कर रहे हैं और आपकी मेन शर्त है कि लेबनान पर हमला बंद किया जाए। लेकिन भारत की सरकार ये कोशिश कर रही है कि यह नरसंहार जारी रहे। यह एक सवाल है, क्योंकि भारत सरकार का पसंदीदा आदमी नेशनल टेलीविजन पर कह रहा है कि मैं चाहता हूं 100 बम लेबनान पर और मारे जाएं। यानी मेजर गौरव आर्या को जो 250 आम लोग लेबनान में मारे गए हैं उससे शांति नहीं मिली है। वो कह रहा है कि 100 बम और मारे, यानी 1000, 2000, कम से कम 1000, 1500 लेबनान के बच्चे, आम लोग, बूढ़े बुजुर्ग, औरतें मारी जाएं, तब मेजर गौरव आर्या को सुकून मिलेगा, क्योंकि वो इजराइल का भाई है। यहां तक कि लेबनान में अंदर, ये देखिए, ये लेबनान की औकात रह गई है। लेबनान में घुसकर वो मकान तोड़ रहा है, कब्जे कर रहा है भाई जमीन पर। बताओ कौन अरब देश बोला? किसी अरब देश की औकात है? और यहां जो भारत में बैठे टनाटन वाले हैं कि हम तो टनाटन सुन्नी है, वो टनाटन ही है भाई, वो सुन्नी नहीं है। अगर हैं अपने आलिम से, अपने अरब देश से बोलकर दिखवाओ, देखो तो सही कौन बोलता है। इसी लेबनान के लिए सिर्फ ईरान लड़ रहा है, ईरान बोल रहा है। और लेबनान के अंदर इजराइल
मकान तोड़ रहा है, जमीन पर कब्जा कर रहा है, लोगों को मार रहा है। और लेबनान की हालत इसलिए और बुरी हुई क्योंकि वहां का राष्ट्रपति अमेरिका का पसंद का है, अमेरिका का पिट्ठू है। तो लेबनान पर हमला होता है, वो चुप रहता है। इजराइल लेबनान पर हमला करता है, वो इजराइल के सपोर्ट में बोलता है कि हां, हिजबुल्लाह को हथियार डालने चाहिए। लेबनान की जमीन पर इजराइल कब्जा करता है, लेबनान का राष्ट्रपति कहता है हां, हिजबुल्लाह को पीछे हट जाना चाहिए और हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। अरे ये तब होता है जब देश गुलाम होता है। ऐसे ही सीरिया गुलाम हो चुका है, उसका भी राष्ट्रपति अमेरिका का गुलाम। ऐसे ही अब इराक का भी राष्ट्रपति अब अमेरिका का गुलाम है। हंगरी का भी हाल बुरा होने वाला है। वहां भी पसंदीदा आदमी जो अब प्रधानमंत्री बना है वो अमेरिका के खिलाफ अब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बैलेंस चल रहा है। इजराइल और अमेरिका की नीति एक जैसी है। लेबनान पर इजराइल ने हमला किया तो अस्पताल उड़ा दिया, देखा, ये देखो, ये अस्पताल उड़ा दिया है। इजराइल हमेशा ऐसा ही करता है। और मेजर गौरव आर्या जो भारत का हिंदुओं का जो आइकन है, आप देखो कि उसको कितना अच्छा लगता है। उसने सगा भाई कहा है इजराइल को, सगा भाई। और ईरान ने जो इनके सगे भाई को पेला है, वो सारी बौखलाहट मेजर गौरव आर्या अपने गोदी मीडिया पर दिखाकर अपने आप को नंगा कर रहा है कि देखो मैं ये हूं। हिंदू पसंद नहीं कर रहे मेजर गौरव आर्या को, वो खुद कह रहे हैं साला काय का मेजर है बे, कहां है इसकी डिग्री, डिप्लोमा, कहां आज तक इसका कोई एक फोटो। अब तो बना के ला भी देगा एआई से। लेकिन यह मानसिकता हिंदुओं की हो ही नहीं सकती। स्कूलों पर हमला हो रहा है, मेजर गौरव आर्या कह रहा है कि 100 और बम गिराए लेबनान में इजराइल। दोस्तों 2055 लोग मारे गए हैं, आम लोग 2055 लोग मारे गए हैं लेबनान में। यही बात तो मेजर गौरव आर्या जैसे लोगों को पसंद आ रही है। इसके बावजूद जबकि पता है कि इजराइल इनकी अम्मा को काट के खाता है, रोज दबाकर खाते हैं, बीफ रोज खाया जाता है, मूर्ति पूजा उन्हें पसंद नहीं है, झुकते हैं तो चूतड़ों पे लात मार देता है इजराइल, ये झुकना नहीं तुम कहीं हट। लेकिन इसके बावजूद मूर्ति पूजन करने वाले जिन लोगों को, यानी इजराइल मूर्ति पूजक लोगों को पसंद नहीं करता, लेकिन एक मूर्ति पूजक खुद गौरव आर्या इजराइल को अपना सगा भाई बता रहा है। इंशाल्लाह एक और बात लिख कर दे रहा हूं मैं, गौरव आर्या का मुंह बहुत जल्द, और ऐसे बहुत सारे नफरती कीड़ों का मुंह बहुत जल्द काला होगा। बस यहां पर कमजोरी ईरान की है। ईरान ऐसे लोगों को जवाब जरूर देना चाहिए, ईरान देता भी है जवाब, लेकिन यहां जो गौरव आर्या जैसे, और गोदी मीडिया को तो एक्सपोज किया है ईरान ने, मेजर गौरव आर्या जैसे लोगों को जवाब ईरान को देना चाहिए। हजरात, मेजर गौरव आर्या को एक चीज और इजराइल की अच्छी लगी, जो बैन बॉम्ब, जो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कहलाता है, फास्फोरस बम, वो लेबनान पर मारा है। इसलिए मेजर गौरव आर्या मुसलमानों के नरसंहार से बहुत खुश है। उधर मेजर गौरव आर्या डोनाल्ड ट्रंप के नक्शे कदम पर चलने वाला सुअर है। हजरात, वो पूरी दुनिया के खिलाफ है, क्योंकि दुनिया तो इस जंग के खिलाफ है, वो जंग के साथ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपनी पार्लियामेंट में ऐलान किया है और कहा है कि हम जंग के खिलाफ हैं और लेबनान में सीज फायर होना चाहिए। और चैनल पर मेजर गुल्लू आर्या कह रहा है कि लेबनान पर 100 बम और मारने चाहिए। इजराइल हमारा सगा भाई है, ये जान लीजिए। और तमाम हिंदुस्तान के मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई याद रखना, भारत के लिए यह कलंक साबित होगा। जहां भारत की विदेश नीति कहती है, हमेशा से मोदी सरकार ने भी कहा है, राष्ट्रपति पेजेश्कियान से माननीय प्रधानमंत्री ने खुद बात की है और कहा कि जंग से सॉल्यूशन नहीं है। जो बात हकीकत है कि जंग नहीं होनी चाहिए, बैठकर बातचीत करनी चाहिए और मामले को हल करना चाहिए, यही मोदी जी ने कहा है। लेकिन मेजर पेशाब आर्या नेशनल टेलीविजन पर, गोदी मीडिया पर आकर कह रहा है कि 100 बम लेबनान पर और मारे जाने चाहिए, 50 गाजा पर और मारे जाने चाहिए। तो अब भारत का बेगैरत मुसलमान जो सोया हुआ है, वो जान ले कि टीवी चैनल पर बैठा हुआ ये मेजर
नहीं पता कौन सा मेजर और पेजर है ये, लेकिन ये अपने आप को मेजर कहने वाला मुसलमानों से इतनी नफरत कर रहा है कि विदेशी मुसलमानों के नरसंहार पर टेलीविजन पर तालियां पीट रहा है। तो सोचो भारत के अंदर मुसलमानों के नरसंहार में इसका कितना बड़ा किरदार होता होगा, ये कितना बैक सपोर्ट करता होगा, ऐसे रिजीम और ग्रुप को किस तरह सपोर्ट करता होगा जो मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। वहीं मेजर गौरव आर्या का सगा भाई लेबनान में कुत्ते की मौत मरा है। जी हाँ, क्योंकि मेजर गौरव आर्या ने कहा है कि इजराइल मेरा सगा भाई है। तो दोस्तों, अब मेजर गौरव आर्या को उस भाई की मौत मुबारक हो। कई और इजराइल के फौजी कुत्ते की तरह वहां से भागे हैं क्योंकि वो बुरी तरह से घायल हुए हैं। हजरात, उधर अब मेजर गौरव आर्या बहुत खुश है क्योंकि इजराइल ने गाजा पर बमबारी की है जिसमें 4 लोग मारे गए हैं, जिन 4 लोगों में एक 3 साल का बच्चा भी शामिल है। यही मेजर गौरव आर्या चाहता था कि बच्चों का नरसंहार किया जाए, और भारत के मुसलमान और हिंदू इतने मुर्दा हो चुके हैं कि ऐसे बयान सुनने के बाद भी मेजर गौरव आर्या की आलोचना नहीं करते हैं। उधर मेरे दोस्तों, महीनों के बाद मस्जिद खोली गई है, बैतुल मुकद्दस खोली गई है, लेकिन बैतुल मुकद्दस के अंदर मुसलमानों की एंट्री नहीं है। आज भी वहां आप देख रहे हैं कि सिर्फ यहूदी समुदाय के लोग जा रहे हैं। मेजर गौरव आर्या को अगर इजराइल इतना पसंद है और अगर सगा भाई कह रहा है, तब ये इजराइल क्यों नहीं जाता? भारत का मुसलमान अगर ईरान के साथ खड़ा है तो वो तो कहता है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम लड़ लेंगे, अपनी भारत मां के लिए भी और ईरान के लिए भी। ठीक है, अब ऐसे ही अगर तुम्हारा वो सगा भाई है तो इजरायली खुद क्यों भागे? जंग के दौरान बेन गुरियन एयरपोर्ट से उड़ान भर भर के बाहर भाग गए, और वो भाग रहे थे तो तू चला जाता। मेजर गौरव आर्या, तू चला जाता, तू यहाँ टीवी पे क्या भौंक रहा है? अब आप देखिए कि मेजर गौरव आर्या के सगे भाई फिलिस्तीन में क्या कर, फिलिस्तीन के गांव के अंदर जिस पाइपलाइन से पानी जाता है, हजरात, वहां पर सेटलर्स पहुंचकर गरीब फिलिस्तीनियों को परेशान कर रहे हैं और पाइपलाइन उनकी उखाड़ दी है। यह है मेजर गौरव आर्या की सोच, और यह है मेजर गौरव आर्या के भाई। हजरात, मेजर गौरव आर्या के सगे भाई की तस्वीर खुद इटली की मैगजीन ने छापी है। ये है, ये देखिए, राक्षस आदमखोर नुमा एक इजराइल का सैनिक जो फिलिस्तीनी औरत को परेशान कर रहा था, ह्यूमिलेट कर रहा था। इजराइल भड़क गया, मेजर गौरव आर्या के शर्मगाह में मिर्चें लगना शुरू हो गईं, और इजराइल ने कहा कि यह यहूदियों के खिलाफ नफरत है, और फिर बाद में कहा कि इतनी गंदी शक्ल का हमारा आदमी हो ही नहीं सकता। जब यह बात कही, मैगजीन पर सवाल खड़े हुए, तो फिर मेजर गौरव आर्या के मुंह पर 250 ग्राम एक साथ हक दिया उस मैगजीन के डायरेक्टर ने, और इजराइल के मुंह पर तमाचा जड़ा। क्या वीडियो जारी कर दी भाई साहब उस मैगजीन ने, ओ हो, जिसमें दिखाई दिया, साबित हुआ कि फिलिस्तीनी लड़कियों को जानबूझकर सेटलर, और वो सैनिक जिसकी तस्वीर छपी है शैतान नुमा, भाई वो खुद वहां मौजूद था और वहां उसकी तस्वीर ली गई। तो ये जो हैवान नुमा इंसान था, ये कोई एडिटेड नहीं था, ये बाहर का नहीं था, ये यहूदी ही था, इजरायली सैनिक था, और वो इंसिडेंट में सच्चा था जिसमें महिला को परेशान किया जा रहा है। पूरी दुनिया में इजराइल एक बार फिर से नंगा हुआ, और मेजर गौरव आर्या खुद अपने आप को नंगा कर रहा है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।